बोलिए भुरिया बाबा री, बोलिए घाटमदास जी महाराज की, बोलिए गोंगवा जी महाराज की, बोलिए सूरवीर टीलिया की, बोलिए सूरवीर पदिया की, बोलिए सूरवीर मालजी देवजी सोरू रोवाड़ा की। वाह, ऐसे नाम गिनाने चाहूं तो न जाने कितने नाम होंगे जो इस गोड़वार की धरती सिरोही पाली जालोर और इस क्षेत्र के मीणा समाज के इतिहास के पन्नों में इतने न जाने कितने सूरवीर होंगे, जयकारों के साथ में न जाने कितने दिन निकल जाएंगे। मैं पिनवाड़ा का निवासी हूँ, नाम तरुण मीणा, पिताजी का नाम हरजी राम जी मीणा, गोत्र है व्यवसा, और आज इस मंच पर मौजूद हूँ एक ऐसी शख्सियत के बदौलत कि जिन्होंने हमें तरासा, देखा, समझा। दुनिया में आपके पास कितनी भी बड़ी प्रतिभा हो लेकिन मंच नहीं है तो कुछ नहीं है। एक बार जितने भी लोग इस पंडाल में मौजूद है, एंकर हरीश जी मीणा खोड़ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे सुनहरा अवसर दिया। चलिए, मेरे जीवन से कुछ एक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो कुछ ऑब्जर्व किया कि एंकरिंग होस्टिंग कर रहा, साथ में समाज की जो कुछ चीजें, शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ना ही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें ऐसी है जिनको सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहला ये धरोहर, ये क्षेत्र, जब मैं बात करता हूँ बार बार वही चीज कि कर्नल जेम्स टॉड जैसा एक लेखक जब यहाँ पर आता है और एक किताब लिखता है कि पश्चिम भारत की यात्रा, और जब पश्चिम भारत की यात्रा की तरफ राजस्थान का जिक्र करता है और सिरोही की तरफ आता है तो वो कहता है कि मैंने मेरे जीवन में इतनी खतरनाक जनजाति या समुदाय नहीं देखा जिसकी कद काठी इतनी अजपूत, उसके कमर में कटार डाली हुई ऐसी मैंने जनजाति या ऐसी जाति, ऐसी कौम मैंने कहीं नहीं देखी। उस सूरवीर कौम का आप सभी हिस्सा है। आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि वो मीणा समाज जिसने दूसरे विश्व युद्ध में जाकर अपनी छाप छोड़ी, वो मीणा समाज जो राम मंदिर बन रहा था तो वहां पर भी मीणा समाज के कारीगर मौजूद थे, वो मीणा समाज जिसने हमेशा त्याग दिया है हर क्षेत्र में, वो उस कौम से जुड़े हुए। तो आपको अनुशासन और सारी कुछ चीजें भी साथ में लेकर चलना है, शिक्षा को भी साथ में लेकर चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे सुनहरे अवसर पर आपने दिया। और सबसे पहली पॉइंट जो मेरे बार बार मन में आया कि जो हरि जी ने बताया कि मेले के वक्त हम जो है हमें आरक्षण किस बदौलत मिला कि हम एसटी है, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति या आदिवासी। तो आदिवासी के 5 गुण है, संकोची बोली, विशेष प्रकार की वेशभूषा, और ये सारे कुछ गुण है। और विशेष प्रकार की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विशेष प्रकार की वेशभूषा, यानी कि आपको आरक्षण इस बदौलत मिला है, आपको, हमको, मीणा समाज को, कि हमारी वेशभूषा, बार बार कहा कि सोलेरो घाघरो पहनना है और वेशभूषा। आजकल देवासी समाज लग रही है तो ओल्की जी का, बीजी घनी समाज रहे तो ओल्की जी का, लेकिन मीणा समाज में हमें, और कड़वो सच है, लेकिन हमें तो है नवा टाइम में आप जो पुरानी वेशभूषा है वहां छोड़े जाए जाओ। इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट का अभिषेक एक किसी ने भेजा याचिका वहां दायर की कि मीणा समाज को आरक्षण से बाहर कर दिया जाना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि शायद कुछ एक समय में हम आरक्षण से बाहर होने की कगार पर हो जाएंगे। इसलिए आने वाले समय में मेले में आपको वेशभूषा को पालन करना है, अनुशासन का पालन करना है और सारे नियमों को देखना है। और गौतम बाबा को साक्षी मानकर, और क्या बताऊं, एक लास्ट पंक्ति में 2 लाइन बताऊंगा, उसके बाद भजन सम्राट हमारे बीच आते हुए एक से बढ़कर एक कलाकार, सारे भजन कलाकारों ने एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सर एक लाइन में बताना चाहूंगा कि जब आपने ये महसूस किया कि क्यों इस मंदिर को बचाना है, क्यों इस धरती को बचाना है, इसलिए कि मेरे जीवन में या आपके जीवन में ऐसी कोई जगह नहीं होगी कि जहां जाकर आपको सुकून मिलता हो। गौतम बाबा की इस नदी के अंदर आते ही आपने पैर रखा है, आपके घर पे टेंशन है, आपके पिताजी आईसीयू में भर्ती है, आपके नौकरी नहीं है, आपके घर पे झगड़ा है, क्या चल रहा है, कुछ भी होगा, जब इस धरती पर पांव देते हैं ना, आपके सारे दुख निहाल हो जाते हैं। ये बाबा की कृपा, ये गौतम बाबा की कृपा। इसलिए इनको, ये मंदिर का संरक्षण, इतिहास को बचाना आपकी, मेरी, हम सभी की जिम्मेदारी है और जिंदा रहना जरूरी है। चंद पंक्तियों के सामने अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्या उसूलों पर अगर हाथ आए, उसूलों पे अगर हाथ आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद समाज के सभी पंच पटेलों का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत। एक कलम आपके लिए जो आपको और मजबूत सिपाही बनाएगी।